बीजेपी को जिस पन्ना प्रमुख पर गर्व था लोकसभा चुनाव में बिना किसी बड़े वजह के वह धराशायी हो गया। राजस्थान की 25 में से 11 सीटें बीजेपी हार गई। कुछ बड़ी वजहों में से एक नजर आई बूथ पर कमजोर होती पकड़। अब इसी को मजबूत करने प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जुट गए हैं। उपचुनाव की 6 सीटों में बीजेपी राजस्थान की यह मुहिम रंग लाती है। संगठन के कुछ और अहम कार्यक्रम आने वाले दिनों में लागू हो सकते हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हारने के बाद भाजपा अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश में जुट गई है। चुनाव में पार्टी की हार की बड़ी वजहों में से एक बूथ पर कमजोर होती पकड़ भी थी। इसे सबक लेते हुए अब पार्टी ने बूथ पर नए सदस्यों को जोड़ने का पुख्ता प्लान बनाया है। इसके लिए हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में आपको बता दें 52,000 बूथ हैं। इसके लिए पार्टी वृहद स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के जरिए 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। विशेषज्ञों की माने, जो राजनीतिक विश्लेषक है, उनका कहना है कि ये टारगेट हासिल कर पाना भाजपा के लिए चुनौती भरा आज के दौर में हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में करीब 5 करोड़ वोटर हैं। इस हिसाब से 20% के करीब वोटर्स को पार्टी लाइन से जोड़ना होगा, जो अभी पार्टी के सदस्य नहीं है। हालांकि आंकड़े हमेशा अलग हुआ करते हैं और आंकड़ों में हमेशा पार्टियां आगे रहती है। लोकसभा चुनाव में 25 में से 4 सीटों के 31 बूथों पर बीजेपी को 0 वोट मिले। इन बूथों पर बीजेपी के बूथ अध्यक्षों, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी को वोट नहीं दिया। चिंताजनक रहा। प्रदेश के करीब 52,000 पोलिंग बूथों के आंकड़े खंगालने के बाद कई ऐसे तथ्य सामने आए जो राजनीतिक तौर पर बीजेपी को चौंकाते हैं। बीजेपी की रिपोर्ट भी इस बारे में इशारा करती है। ये बूथ सीकर, झुंझुनू, जयपुर शहर, बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र सहित अन्य ऐसे जगहों पर थे जहां चिंता बढ़ रही है। जयपुर शहर को छोड़ दे तो बाकी 3 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में पार्टी नए सिरे से सदस्यों को पार्टी के साथ जोड़कर बूथ को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी के इस सदस्यता अभियान के लिए आज जयपुर में कार्यशाला भी आयोजित हो रही है। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर जिला सदस्यता टीमें मौजूद रहेंगी। जोश जगाया जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएं। सदस्यता अभियान के लिए प्रत्येक बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर और शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी आज से दी जानी है कि जुट जाइए, 1 करोड़ का लक्ष्य पाइए। प्रदेश की 7 लोकसभा क्षेत्रों के 33 बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी प्रत्याशी को केवल 1 वोट मिला। इन 33 बूथों में 25 बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के हैं। चिंताजनक हालात तो हैं। साथ ही जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बूथ भी कई ऐसे रहे। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री शेखावत को 2 बूथों पर केवल 1-1 वोट मिला। इसी तरीके से अलवर लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी 1 बूथ पर केवल 1 वोट मिला। जबकि पन्ना प्रमुख अहम कड़ी बीजेपी की है और पन्ने अगर वोट नहीं कर रहे हैं, चिंताजनक है। जयपुर शहर, सीकर, दौसा, भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में भी बीजेपी प्रत्याशियों को 1 बूथ पर 1-1 वोट ही मिला। राजस्थान में 18 लोकसभा क्षेत्रों के 481 बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमट कर रह गई थी, यानी बीजेपी को इन बूथों पर 10 से भी कम वोट मिले थे। आंकड़े बीजेपी के सामने भी है, इसीलिए बड़े स्तर पर इस सदस्यता अभियान को चलाया जा रहा है। सवाल भी उठता है कि क्या इन बूथों पर बीजेपी को बूथ अध्यक्ष और उनकी पूरी कार्यकारिणी ने भी वोट नहीं किया? नाराजगी थी तो क्या थी? बूथ की पूरी कार्यकारिणी भी बीजेपी प्रत्याशी को वोट करती तो बीजेपी को आराम से 10 का आंकड़ा मिल जाता। और पन्ना प्रमुख का तो पन्ना ही ऐसा है कि अगर काम करे तो असरदार रहता है। अब राजस्थान की 6 सीटों पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस इन 6 की 6 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, बीजेपी को मुश्किल में भी डाल रही है। सत्ता होते हुए भी बीजेपी कांग्रेस के दावे पर मजबूत पलटवार करने में अब तक नाकाम है। ना सत्ता ना संगठन। नए प्रभारी और अध्यक्ष अब इन कार्यकर्ताओं में जोश भरकर संगठन के जरिए सत्ता को भी मजबूत करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सरकार के मंत्रियों की उपचुनाव के क्षेत्रों में मौजूदगी कितनी रही है, यह भी संगठन की निगाहों में है। 6 सीटों पर उपचुनाव बड़ी चुनौती है जनता को राहत देने के साथ साथ। ऐसे में ये उपचुनाव जीतने के लिए अगर सत्ता और संगठन मिलकर काम नहीं करेंगे तो परिणाम लोकसभा चुनाव की तरह ही रहेंगे। ये बीजेपी भी जानती है। इस बार कोशिश की जा रही है कि उपचुनाव में महत्वपूर्ण सीटें जो खाली हुई हैं, ये 1 सीट को छोड़ दे तो 5 सीट
कांग्रेस या इंडिया अलायंस गठबंधन के साथियों के साथ थी। कांग्रेस आरएलपी पाप पार्टी के पक्ष में थी। ऐसे में इन सीटों को अगर बीजेपी जीतती है तो न केवल रणनीतिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर मजबूत होगी, साथ ही शासन का इकबाल भी एक तरीके से कायम होगा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार को जनता अब पसंद करने लगी है। लोकतंत्र में पसंद नापसंद वोटों के गणित पर भी आधारित होती है। एक बड़ा असर यहां पर दिख सकता है। हालांकि उपचुनाव को बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मेहनत पड़ेगी, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए ये उपचुनाव कई मायनों में 2028 के लिए भी अहम साबित होगा। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बीजेपी के 1 करोड़ सदस्य जोड़ने के इस प्लान पर आपकी क्या राय है। नमस्कार।